घोटाला मामले में चार्जशीट हो गई है व्यूअर्स। और अरविंद केजरीवाल को लेकर इस चार्जशीट में एक तो 38 आरोपी हैं, उसमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं। 38 आरोपियों में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं। और चार्जशीट जो है वो ये कह रही है अरविंद केजरीवाल किंगपिन है और साजिश करता है, ये चार्जशीट कह रही है। तो फिर 38वें नंबर के आरोपी क्यों बनाएगा? गलत काम है। या तो आप नंबर 1 पे रखते हो, 37वें नंबर चीफ मिनिस्टर हैं तो इस वजह से उनको नंबर 1 पे रखा जाना चाहिए था। नहीं, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, शराब घोटाला दिल्ली के साजिश करता है, गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसकी उन्हें जानकारी थी, जानकारी नहीं, वो इसमें शामिल थे। और चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और एक आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट्स डिलीट किए गए हैं। के कविता ने विनोद के जरिए, जिसका मैंने भी विनोद चौहान का जिक्र किया, 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिए थे। और इससे साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ चैट से यह साफ होता है कि अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो चैट डिलीट कर दी गई है। और इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला के नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट्स बरामद हुए हैं। हवाला वाले नोट पे काम करते हैं ना, नोट फाड़ के काम करते हैं ना। अच्छा, 10 रुपया दिया, मतलब कोई नोट आपको दिया, एक पार्ट मतलब नोट फाड़ गया बीच में से, और एक पार्टी को आधा हिस्सा है, दूसरे पार्टी को आधा हिस्सा। जब इनके आदान प्रदान होता है तो नोट मिलाते हैं, मैच कराओ। तो वो फोन से जो है उस नोट के डॉलर था, हाँ, काफी जो है स्क्रीनशॉट जो है वो बरामद हुए हैं। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इनसे ले लिए थे पहले। ये स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कि विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इसी पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव के अंदर किया। ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर की गई हैं। ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित होती है, ये ईडी जो है वो कह रही है, जो बार बार आम आदमी पार्टी यही कहती ना, कौन सा मनी ट्रेल था, किसका पैसा कहां गया, कैसे यूज हुआ, कोई तो बताओ। 1 रुपया चवन्नी नहीं मिली है, ये कह रहे थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट बनाई, इसका मतलब ईडी अब आश्वस्त है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हम ये भी साबित कर, उनके मुताबिक उनको लगता होगा कि पैसा किसका था, हमें ये पता है, पैसा कैसे चला हवाला के जरिए हमको ही पता है, ये किसको मिला पता है, कैसे खर्च हुआ हमको मिला, और हर कड़ी में हमारे पास सबूत हैं, ये वो कह रही हैं। और ये मोबाइल फोन के शॉट्स भी जो हैं आपकी स्क्रीन पर होंगे, मोबाइल स्क्रीन के शॉट्स जो हैं वो भी उसमें डाले गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल, ये मेरे फोन पर आया हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा साहब, ये देखिए 1 रुपए का नोट इस्तेमाल किया गया। देखिए ये ऐसे हवाला का ये चलता है, 1 रुपए का नोट है, उसको उसने हवाला के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे और भी हैं। तो ये फोन में स्क्रीनशॉट रखे हुए थे, इन्होंने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए थे। पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत अरविंद केजरीवाल का आबकारी मामले में जो रोल है वो आया। इसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते अरविंद केजरीवाल ने जो कृत्य किया वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर वो लाभार्थी हैं। साउथ लॉबी से बतौर रिश्वत 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में किया गया। और पीएमएलए के अंडर सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह काम करते हुए ईडी ने बताया है, और उस कंपनी के सर्वा अरविंद केजरीवाल थे, मुख्य साजिशकर्ता उनको बनाया गया है। आरती जी बताइए। सौरभ, अगर ये किंग पिन थे अरविंद केजरीवाल तो नंबर 1 पे होने चाहिए थे चार्जशीट में, वो नहीं है। 38 नंबर पे क्यों है, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। दूसरा ये कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी अगर वो एस्टैब्लिश कर पा रही है ईडी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाकई सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं केजरीवाल को भी मिले हैं, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि केस जो है ओपन एंड शट है और इसमें सज़ा हो जाएगी। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि कोर्ट में किस तरह की आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से और सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से, और अल्टीमेटली कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन अभी तक चार्जशीट में जो बताया जा रहा है ये बहुत ही गंभीर क्राइम भी है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रियायत होनी चाहिए। फंस गए केजरीवाल जी अब पक्के तौर पे? बिल्कुल, देखिए तो पहले से तय है कि केजरीवाल का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को 1.5 साल से बेल नहीं मिली है, संजय सिंह गिरफ्तार हुए,
और ईडी ये बार बार कह रही है कि इसके अंदर जो मुख्य साजिश करता है वो अरविंद केजरीवाल रहे हो। जो पूरा पैसों का लेन देन हुआ है गोवा चुनाव के लिए, जो पंजाब चुनाव में लिया गया है, जो के कविता ने साउथ की लॉबी के माध्यम से जो पैसा भेजा था, वो पूरा अरविंद केजरीवाल की देखरेख में आया है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर करते हैं, चार्जशीट कोई एजेंसी फाइल करती है मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। हाँ, मतलब उनके पास सबूत आ गए। जो अगर चार्जशीट कर रहे हैं तो चार्जशीट को आप खारिज नहीं कर सकते। चार्जशीट में आपने इसका नाम ले दिया है और जो आरोप लगाया है वो आपको वो प्रूव करना पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है जब उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उसके बाद चार्जशीट में नाम लिया जाता है। मतलब ट्रायल असली अब शुरू होगा, अब शुरू होगा। और जो उन्होंने आरोप लगाया उसके सारे एविडेंस जो ईडी बार बार कह रहे थे कि हमें इसके जोड़ना है, अरविंद केजरीवाल को हम अभी तक इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें इसके अंदर लिंक जोड़ नहीं पा रहे थे। जिस तरीके से के कविता गिरफ्तारी के बाद से लगातार जानकारी दे रही है, जिस तरीके से राघव मुंगटा ने जानकारी दी है, जिस तरीके से जो हवाला का ट्रांजैक्शन गोवा के लिए किया था, मुझे लगता है कि वैभव कुमार जो गिरफ्तार है उन्होंने भी कुछ जानकारी दी होगी, जो बंद है, कि केजरीवाल ने किस तरीके से पैसा लिया है। अब मुझे लग रहा है कि पूरी लिंक अब ईडी ने एस्टेब्लिश कर ली और यह केस ईडी के नाक का सवाल था। जिस तरीके से लगातार ईडी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से ईडी पे आरोप लग रहा था कि ये भाई राजनीति से प्रेरित होकर इस केस में कर रही है, और जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने अचानक बेल दे दी, ईडी को भागकर हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की बेल को रुकवाना पड़ा, तो ईडी इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े खिलाड़ी है राजनीति के भी और इस तरह के कामों के भी, और उनके साथ वकीलों की एक बड़ी फौज है जो उनको छुड़वाने के लिए जुटी हुई है। और अगर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बेल मिल जाती है तो ये ईडी के लिए भी एक अपमानजनक रहता है कि आपने मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे आरोप लगाए थे। अब ये सब बयान इसने इस पर आरोप उस पर, वो सब की कहानी खत्म हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, ट्रायल शुरू हो जाएगा जल्दी। अब जो होना है अदालत के अंदर होना है। अब ईडी को बेसिकली तो अब ईडी की चुनौती है कि वो अब केस साबित करे अपना। हाँ, मतलब जो भी उसने फैक्ट्स एंड एविडेंसेस दिए है उसको ठीक से करे। अच्छा, एक चीज और, चार्जशीट मतलब ये नहीं कि कुछ जुड़ नहीं सकता, इसमें जो कहा है उससे आप पलट नहीं सकते। यानी अभी सप्लीमेंट्री कई चीजें इसमें जुड़ सकती हैं। और देखिए, अरविंद जी के लिए अब संकट इसलिए भी खड़ा हो गया है कि पॉलिटिकली अब उनका मसला कोई नहीं उठा रहा है। आप इसको समझिए, ये लीगल तो जो है वो तो फ्रॉम द डे वन था कि कानून का चलना था। पॉलिटिकली अब राहुल गांधी जब से एलओपी हो गए हैं, पार्लियामेंट में बोला राहुल गांधी ने नाम लिया, मैं वही कह रहा हूं कि वो नाम लेना अलग चीज है, लेकिन आज पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर पॉलिटिकल इशू है क्या अरविंद जी की गिरफ्तारी? नहीं, इस चार्जशीट के बाद नहीं होगा, और अब तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा देखिए, राजकुमार आनंद जी जो उनके मंत्री थे, बसपा में गए थे, अब आ गए भाजपा में। एक और सिटिंग एमएलए है, वो भी आम आदमी पार्टी का आ गया है भाजपा में। तो ये भी कई बार ऐसे संकेत होते हैं ना कि जहां पार्टी ताकतवर होती है वो खींच लेती है। दूसरा, कई बार नेता भी उसको लगता है 25 में विधानसभा के चुनाव भी। चलिए साहब, ये अरविंद केजरीवाल जी पर हम आज अपना कार्यक्रम वाइंड अप करते हैं। वो सर, इसमें भी केजरीवाल जब भी अभिषेक मनु संघवी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि मेरे केस का क्या हुआ, वो कहते हैं तो वो कहते हैं मेरे राज्यसभा केस का क्या हुआ। चलिए।